चढ़ गुंडों के छाती पे, चढ़ गुंडों के छाती पे, महान कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। लखनऊ में बसपा की विशाल रैली से उत्साहित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के विधानसभा चुनाव में भी सड़कों पर उतरे हैं। रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी सतीश यादव की ये एक नुक्कड़ सभा है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये यूपी विधानसभा का चुनाव हो। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के नारे लग रहे हैं, बहन जी मायावती के नारे लग रहे हैं, सतीश यादव के नारे लग रहे हैं, लग रहा है कि बहन जी मायावती और बसपा का जो भौकाल है वो बिहार में भी टाइट है। चुनावी माहौल क्या है सतीश जी? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और बिहार का क्या माहौल है ये आपको दिख रहा होगा। और ये कोई नुक्कड़ सभा नहीं, ये जन आशीर्वाद यात्रा है। और हर दिन हम लोग सुबह निकलते हैं, कम से कम 10 से 12 गाँव का जन आशीर्वाद यात्रा। पूरे हर गाँव में आपको ऐसे ही नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जमुना डेरा जमुना गाँव घूम के आ रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही पूरा गांव के लोग हुजूम में उमड़ा हुआ था। यहाँ पे आपको भी ऐसे हुजूम, ये तो अभी जन आशीर्वाद यात्रा है। हम तो निकले अभी इस लोगों से आशीर्वाद लेने। मैं घर से निकलता हूँ लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, और लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बढ़ते जाता है, कारवां बढ़ते जाता है। जिस तरीके से बसपा का हाथी निशान का और बहन जी का यहाँ दिख रहा है रूप और रंग, मुझे तो नहीं लगता था कि बिहार में भी बसपा लड़ाई में है, लेकिन यहाँ तो जबरदस्त लड़ाई दिख रही है। रामगढ़ विधानसभा में 2020 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हम अभिभावक अंबिका यादव जी चुनाव लड़े थे, और उनको बेईमानी से चुनाव हराया गया। मात्र 189 वोटों से वो चुनाव हारे थे। मात्र 189 वोटों से, वो अभी पोस्टल बैलेट वोटों में बेईमानी करके। हाँ। ईवीएम के मतों में वो जीत गए थे, घोषणा भी हो गई थी, लेकिन पोस्टल बैलेट के वोट में जो है बेईमानी करके उनको हराया गया। तो ये रामगढ़ विधानसभा में यहाँ बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत है। और अभी मैं पिछला बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ा था, 1000 वोट के आसपास से हम चुनाव हार गए, लेकिन उस चुनाव में पूरे देश में एक नाजीर पेश किया कि एक तरफ एक अकेला बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी सतीश यादव पिंटू था, तो दूसरी तरफ आप समझ लीजिए कि दोनों दलों के, दोनों गठबंधनों के सैकड़ों विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री, तमाम लोगों को इस रामगढ़ विधानसभा की गलियों की खाक छानना पड़ा। तब जाकर हम लोग मामूली वोटों से हारे। वह भी षड्यंत्र करके हराया गया, क्योंकि जो यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने वोटों को, जब उनको लगा कि इस रामगढ़ विधानसभा में एक गरीब शोषित वंचित समाज का, एक किसान परिवार से आने वाला लड़का चुनाव जीत जाएगा, तो अपने वोटों को उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे ट्रांसफर कराने का काम किया। सतीश यादव जी, इस बार आपको लगता है कि बहन जी का, बसपा का असर रहेगा यहाँ पे? देखिए, इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें जीतने जा रही है कि बिना बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये बसपा के बगैर सरकार नहीं, एकदम तय है। आप देख लीजिए, आप, हम कैमूर जिले की चारों सीट जीत रहे हैं, बगल के बक्सर की सीटें हम लोग जीत रहे हैं, राजपुर की सीट जीत रहे हैं, करहगर की सीट आप देख लीजिए, वहाँ की सीटें हम लोग जीत रहे हैं। तो इस बार बदलाव होगा, और सारे जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, अकलियत समाज है, वो जानता है कि उनके अगर कोई हितैषी नेता है तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। और एकमात्र पार्टी है जो भारतीय संविधान को मानती है, बाबा संविधान को मानती है, बाबा साहब को मानती है, तो दुनिया जानती है। लेकिन जिस तरीके से बसपा का यहाँ असर दिख रहा है, आपको लगता है कि ये असर रामगढ़ से अलग भी, यानी पूरे प्रदेश में, बिहार में बहन जी का जलवा, भौकाल टाइट है? देखिए, ये रामगढ़ विधानसभा है और ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ विधानसभा। जहां हम लोग खड़े हैं, जस्ट ये बगल में नदी है, आपके 1 किलोमीटर बाद उत्तर प्रदेश चालू होता है। और ये बिहार का अंतिम छोर है, बिहार का पश्चिमी छोर है।
तो ये जो रामगढ़ से जो हवा निकली है ये पूरे बिहार में जा रही है। ये रामगढ़ का जो मैसेज है, रामगढ़ का जो हुजूम है बहुजन समाज पार्टी का, ये पूरे बिहार में जा रहा है और इस बिहार में इस चुनाव में बहुत बेहतर करने जा रही है। और रामगढ़ विधानसभा में बता देना चाहता हूँ कि इस बार विरोधियों को लग रहा था कि बसपा तो खत्म हो गई, जैसे यूपी में कुछ नहीं है तो बिहार में क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ देखकर बैनर, पोस्टर, हुजूम और आपके पक्ष में जो नारेबाजी लगातार हो रही है, हाँ, वो तो लग रहा है कि भाई उत्साह है। बसपा देखिए कोई पार्टी नहीं, बसपा एक विचारधारा है, बसपा एक मिशन मूवमेंट है और मिशन मूवमेंट खत्म होने वाला नहीं है। पार्टी अगर रहे तो खत्म हो सकती है, लेकिन विचारधारा और मिशन मूवमेंट जो बाबा साहब के विचारों को जो लेकर चलने वाले, ये विचार आज से नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध से लेकर ये विचार ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज से होते हुए बाबा साहब हो गए, इसके बाद मानवर कांसी राम साहब हो गए, आज बहन जी इस विचार को लेकर चले, इस मिशन मूवमेंट के चले। तो ये एक स्लो हो सकता है लेकिन ये मोमेंट खत्म नहीं हो सकता है। सतीश यादव, जिस तरीके से लोग यहाँ जुटे हुए हैं, इनसे भी हम बात करें और समझने की कोशिश करें कि बसपा का, बहन जी का और ये नीला झंडा कुछ है कि नहीं। पहले इनसे पूछ लेते हैं चचा से। चचा का देखो बड़ा रूप रंग, एकदम नीला झंडा ऊपर से। क्या चचा नाम क्या है? हमारा नाम है रामदयाल सिंह यादव, घर बंदीपुर है। अच्छा चचा, ऊपर से लेके नीचे तक एकदम नीला ही नीला है। नीला ही नीला रहेगा हैं? नीला ही रहेगा यहाँ। हाँ अरे राम राम। हाँ, गजब। एकदम हम लोग ऐसा प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि हाथी को जिता करके पटना पहुंचाने का कृपा करेंगे। हाँ, पिंटू भाई को जिता के और हम लोग पटना पहुंचाएंगे, इतना हम लोग का वादा है, वादा है, वादा है। गजब का मामला है। हमको पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अपने जीव जांगर से लगे हैं। हमारे लड़कों और सभी लगा है कि इसको जिता। लिखे नहीं है लेकिन कढ़े तो हैं। हाँ, कढ़े हैं। कढ़े तो खूब हैं। अरे सोना का है कि नकली है? अरे सोना का 1,10,000 का। अरे कहीं इतना भीड़ में कौन मार न ले अरे मार ले तो फेन पिंटू भैया रहता आ जाई। जीत जाइए तो सोना से लद जाइए। अरे राम जी तो सोना का बात कहा नहीं हो जाये, अब कोनो ठिकाने नहीं खे। बहुत भरोसा है सतीश जी आप पे। जनता का प्यार और मोहब्बत है, आप समझ लीजिए कि जनता ही हमको चुनाव लड़ा रही है, जनता ही जिताएगी। और भाई बताइए जी, बताइए। को देख के तो गजब लगा। इन जनता से पूछ लेते हैं, आप बताइए क्या है यहाँ माहौल बसपा का? आप जो देख रहे हैं ना, वो माहौल हर गांव में है। अच्छा। हाँ। और हमारे प्रत्याशी जी ने बोला कि भाजपा राजा जो मिला है वो दोनों को जितना वोट मिलेगा वो बसपा के प्रत्याशी पिंटू जी को इतना ही वोट मिलेगा। वाह भाई वाह। क्या भाई नौजवान, क्या लग रहा है, क्या हाल है यहाँ पे? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो है ही है। माहौल क्या है बसपा का? इस बार पिंटू भैया का जीत तय है। पिंटू का जीत है, एकदम तय। यहाँ पिंटू 25,000 से ज्यादा वोट से लीड कर रहे हैं। लीड कर रहे हैं बिना पहले ही मतदान पहले से ही पहले। हम लोग घोषित कर चुके हैं, यहाँ किसी का डर नहीं है। डर किस बात का? यहाँ पूरा विधानसभा पिंटू ही पिंटू है। जहाँ देखिए तहाँ पिंटू भैया, जहाँ माता बहनों, जहाँ जिस घर में जाइए खाली पिंटू भैया का नारा है। पिंटू का जलवा है कि बसपा का जलवा है? पिंटू भैया बसपा दोनों का जलवा है। बहन जी का जलवा नहीं है? बहन जी बसपा से बहने जी न है। अच्छा बताओ भैया। देखिए, हम लोग बाबू जगदेव जी को मानते हैं, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं। और बाबू जगदेव बिहार, लेकिन बाबू जगदेव जी ने कहा था कि 100 में से 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है और 90 भाग हमारा है। तो इस बार 90% पूरा ओबीसी मन बना चुका है कि इस बार सतीश यादव, पिंटू यादव को यहाँ से विधायक बनाना है। क्यों भाई कह रहे हैं वोट और नोट दोनों? सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ गाँव में, गली गुच्छों में नन्हे मुन्ने बच्चे अभी पिंटू यादव को गलियों में पैसा मुट्ठी में धराते चलते हैं। मुट्ठी में बच्चे, नौजवान और माता बहनें तो माला डालकर स्वागत करती हैं। नोट भी लो, वोट भी लो। जी। वाह भाई, क्या हो चाचा? हाँ सर, बहुजन समाज पार्टी इतना हमारी बुलंदियों से लड़ रही है कि हमारे रामगढ़ विधानसभा से ऐसा बहुमत करेगी कि प्रचंड बहुमत में आएगी। प्रचंड बहुमत है जी एकदम। भाई यहाँ बहन जी का भी जलवा है? हाँ सर, जलवा है। 1 लाख पार, 1 लाख पार।
खाली इसे विधानसभा में कि और भी कम से कम 40 विधानसभा में 40? हाँ हाँ, पूरे बिहार में हम लोग हाथी को मजबूत करने का काम करेंगे। और हाथी इस बार पटना जाएगी। पटना पहुंच जाएगी? हाँ हाँ, एकदम पहुंच जाएगी। बीच में ना? नहीं नहीं, एकदम पटना पहुंचा देंगे पिंटू भैया को। अच्छा, तराजू पे आप बताओ भाई। नेताजी तुम हो? अरे नेताजी नहीं है, एक शिक्षक है सर जी। है बसपा का है, बहुत बढ़िया है सर। परिवर्तन है, परिवर्तन करके तो ऐतिहासिक। तेजस्वी आएंगे ना? वहाँ भी परिवर्तन, यहाँ भी परिवर्तन। रामगढ़ का बहुत लंबे समय से परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। बहन जी सत्ता में आएंगे क्या? बहन जी सत्ता में यहाँ आए ना है, अपने यहाँ आएंगी, लेकिन यहाँ ऐतिहासिक परिवर्तन रामगढ़ में देखने को आपको मिलेगा। जी कह रहे हैं कि बहन जी के बिना सरकार नहीं बनेगी। ये तो पक्का है, बिना बहन जी का जो चलिए ठीक है। हाँ, बताओ भाई। बहन जी के अलावा सरकार नहीं बन सकती है। अरे चाचियों से पूछ लेंगे। ये बताइए, ये प्रत्याशी कैसे है? अच्छा है, अच्छा प्रत्याशी है। किसको वोट करेंगी? हाथी को। हाथी को? अच्छा, मायावती जी को जानती हैं? मायावती जी को जानती हैं? जी जानते हैं। क्या बढ़िया काम करती हैं? अच्छा, अब बताइए, मायावती जी को जानती हैं? हम कोई के नहीं जानना क्यों के नहीं? नहीं, हमारा घर का नीचे के देना क्या मुंह दे ना। अच्छा, हम जानते नहीं कि तुम क्या बताएं क्या करेंगे। कौन प्रत्याशी आए लोग? कौन? क्यों बोला? नहीं, पिंटू यादव। चलो बढ़िया। हाँ भैया बताओ। हम बताना चाहते हैं, जब केंद्र की ताकत यहाँ लगी हुई थी और आज भाजपा बनाम कांग्रेस यहाँ लड़ाई हो रहा था बिहार में, तो हमारे रामगढ़ सीट पे पिंटू भैया विधानसभा 203 में बसपा प्रत्याशी थे। तो हम लोग ये जो पंचायत में अभी आए हैं, मात्र 9 वोट से हम लोग कम थे, लेकिन इस 1300 वोटों से जिताएंगे। क्या हाल है यहाँ बसपा का बिहार में? बिहार में बसपा का जनाधार इतना बढ़ रहा है कि इस बार हम लोग 35 से 40 सीटें लीड करेंगे बिहार में। अच्छा, यानी तो इसके बगैर तो सरकार नहीं बनेगी? बेगर बहुजन का किसी का सरकार बनने नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा? नहीं। क्या किंग मेकर के रूप में हमारा बसपा यहाँ काम करेगी बिहार में। करेगी भैया? अब की बार देखिए, हम लोग पिंटू भैया को तन मन से और धन से मजबूती से पिंटू भैया के जिताने का काम करेंगे और रामगढ़ विधानसभा से जिताकर पिंटू भैया को और पटना पहुंचाने का काम करेंगे और बहन जी को झोली में डालने का काम करेंगे। हम लोग इसकी बार शपथ ले लिए, समझ लिए, तन मन। अच्छा, ये देखिए भाई, सिक्के से तौले जा रहे हैं। वाह वाह भाई वाह, सिक्का पैसा सब है। क्या हाल है यहाँ पे? बढ़िया है। बसपा क्या रहेगा? बसपा 1 लाख पार करेगा अब की बार। अच्छा, चलिए महिलाओं से पूछते हैं। अरे जानती हैं चाची कौन है? बहन जी को जानती हैं? बसपा को जानती हैं बहन जी को? जानती हैं? हाँ, बसपा बा एकदम ऑलराउंडर बसपा बा की बसपा बा। तब का हम लोग एकदम 25,000 से जीतेंगे, अधिक वोट से। अच्छा, और का? अच्छा, बसपा पूरा बिहार में चला था का? पूरे बिहार में छौले बा और सबसे बेसी रामगढ़ में छौले बा। अच्छा, कि सबकर कुहलत बा करे जा। हाँ, अच्छा, बसपा के? बसपा रामगढ़ से 1,20,000 वोट से चुनाव जीतने जा रहा है। अच्छा, बाकी जगह हार जाई? नहीं, पूरा बिहार में बसपा का धमक है और पूरे बिहार में चुनाव जीतने जा रहा है। अपना भागी है कि पूरे बिहार का थोड़ो भागी है। हमारा पिंटू बाबू जिंदाबाद। थूक मत दिया खा के। बसपा का इस्तेमाल है, बसपा जीतने वाला है। तन पिंटू है, मन पिंटू है, मरेंगे तो कफन पिंटू है। अरे बाप रे बाप, ये तो कुर्बानी जवानी वाला है मामला। सबसे पहले मैं जय भीम जय भारत मैं करता हूँ आदरणीय बहन जी को जो आशीर्वाद मिला पिंटू यादव को। और मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में बीएसपी का लहर है। पूरे बिहार में बगैर बीएसपी का किसी की सरकार नहीं बनेगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कैमूर में 4 सीट मेरा बहुजन के खाता में जाने वाला है। जय भीम। जय भीम। तो ये भीम जो है यहाँ केवल रामेगढ़ में कि पूरा बिहार में? पूरा बिहार में है। हाँ, हम लोग तेजस्वी और नीतीश कुमार क्या करिए? तेजस्वी के यहाँ तो ढोल बजाकर हम लोग मुस्लिम समाज से हैं। हम लोग मुस्लिम समाज से MIM वहाँ ढोल बजा कर गया कि हमको साथ ले लीजिए।
और हम आपके साथ रहेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी हमको लिया और हम उसके साथ हैं। बिछाने का काम आएगा। हाँ, क्या दर्री बिछाने का काम आएंगे। कहाँ पे? जैसे पटना में, पूरा बिहार में दर्री बिछाने का खाली काम करेंगे और कुर्सी लगाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है। अच्छा, हाँ, मुस्लिम को भागीदारी नहीं दिया जाएगा। नहीं देंगे। जी, हम 18% हैं। हाँ। तो हमको उस हिसाब से सीट मिलना चाहिए ना। तो जहाँ हमको सम्मान मिला वहाँ हैं हम लोग। कहाँ है? बसपा में? बसपा में हैं हम लोग। तो बिहार में बसपा का कुछ है? पूरा जनाधार है बिहार में, पूरा जनाधार है। पूरा बसपा, बिना बसपा से सरकार नहीं बनेगा। शाहाबाद पूरा बसपा रहा है। अच्छा जी। अरे इनकी बारी बहुजन कबार दे। कबार दे। हाँ कबार दे। के जनता दल के, भाजपा के कबार दे। और तेजस्वी यादव का करिए? तेजस्वी से घास छिली हाँ, घास छिली हाँ। अच्छा, घास ही लिए? हाँ अच्छा। हाँ। अरे राम राव, तो टेम्पो बनौले हुए, सरकार बनौले। अरे बाप रे बाप, वो तो कोई बड़ी राज देखल नहीं हमने का। बाकी इनकी बारी घास छिली हाँ। अच्छा। हाँ। अरे का हो? यहाँ पर एकदम बहुजन पूरा बहुमत से आएगी। ये मुस्लिम समुदाय भी रहा है बसपा के साथ है। पूरा यूपी से जो भौकाल है बहन जी का, यहाँ भी माहौल टाइट है। जी, पूरा टाइट है। अच्छा जी। जगदानंद का अथू में बलात्कार, फाड़ल, डकैती ये बढ़ता जा रहा है। हाँ, हमारा घर बड़ौरा है, ठागाराम नाम है। लड़ाई जाति धर्म का लड़ाई नहीं है, विकास का लड़ाई है। हाँ, हम केवल बहन जी करेंगी। बहन जी करेंगे, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मानवर साहब का नारा था, जिसका जितने हिस्सेदारी उसके उतने उसका भागीदारी, और बहुजन समाज पार्टी ने सबको भागीदारी देकर यूपी में, बिहार में ही नहीं पूरे देश में सबको भागीदारी देकर और हक अधिकार की बात करने वाली सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है और कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और पिंटू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चढ़ गुंडों के छाती पे, चढ़ गुंडों के छाती पे, महान कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, सारा पिंटू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेरे आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चढ़ गुंडों की छाती पर, चढ़ गुंडों की छाती पर, श्रवजन के सम्मान में, श्रवजन के सम्मान में, शेरे पिंटू जिंदाबाद, शेरे पिंटू जिंदाबाद। बीएसपी पार्टी का जो सतीश भैया हैं वो शेर दिल है। तो आपने देखा कि शेरे पिंटू, सतीश यादव जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद। तो बहन जी का असर केवल यूपी में नहीं बल्कि बिहार के चुनाव में भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर मारो हाथी पर, ये नारा कभी यूपी के चुनाव में लगता था और 2007 में बहन जी सत्ता में आई थी। ये जो बसपा के नेता और कार्यकर्ता, इनका कहना है कि बसपा के बगैर बिहार में भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो ये जोश है, ये खरोश है, जिस तरीके से मायावती का यहाँ जलवा जलाल देखने को मिल रहा है, वो बिहार में बहुत ही अचंभित करने वाला है।